ओशो की किताब शून्य समाधि से एक कहानी है जिसमें ओशो समझाते हैं कि कैसे हम अहंकार के कारण जीवन भर खुद को विशिष्ट साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरों को खुश करते करते अपने जीवन से आनंद को खो देते हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट वह चक्रवर्ती हो गया है, उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया है। चक्रवर्तियों को एक विशेष बात का मौका दिया जाता था और वह यह है कि वे स्वर्ग में प्रवेश करें और स्वर्ग के सुमेरु पर्वत पर अपने हस्ताक्षर कर दें। सुमेरु पर्वत सबसे हार्ड मीडियम है जगत में। वह सबसे सख्त पत्थर है। कल्प बीत जाते हैं, उस पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं होता। महाकल्प बीत जाते हैं, वह पत्थर वैसा ही अडिग बना रहता है। तो चक्रवर्तियों को यह सौभाग्य मिलता था कि इसी सौभाग्य के पाने के लिए आदमी चक्रवर्ती होना चाहते थे। फिर एक आदमी चक्रवर्ती हो गया, उसने सारी पृथ्वी जीत ली। फिर वह बैंड बाजे लेकर शोरगुल करता हुआ स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा और उसने पहरेदारों को कहा, रास्ता छोड़ो, मैं चक्रवर्ती हो गया, अब मैं दस्तखत करूंगा अपने। पहरेदार खूब हंसने लगा। उसने कहा, आदमी भी खूब पागल है, जिंदगी भर दौड़ धूप करता है इसलिए कि सुमेरु पर्वत पर दस्तखत कर दे। बस कुल खोजबीन इतनी, कुल आकांक्षा इतनी, सारे जीवन को गंवाता है इसलिए कि हस्ताक्षर कर दे सुमेरु पर्वत पर। फिर भी आप आए तो स्वागत, मैं तो इसलिए हूँ, लेकिन आप अकेले ही भीतर चल सकते हैं। ये बैंड बाजे और यह फौज फाटा बाहर रहेगा। चक्रवर्ती निराश हो गया, क्योंकि हस्ताक्षर अकेले में करने में कोई मजा नहीं आता है। सबके सामने हो तो मजा आता है, जितनी भीड़ हो उतना मजा आता है। अकेले में तो अहंकार की जान ही निकल जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल झूठ है। अकेले में चले जाइए तो खोजे से ही नहीं मिलता कि कहाँ है। वह पब्लिक ओपिनियन है, बिल्कुल झूठ है, लोगों की धारणा से निर्मित होता है। उसके अपने कोई प्राण नहीं है, अफवाह है। अहंकार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए जितनी बड़ी भीड़ हो, अहंकार उतना मजबूत हो सकता है, उतनी बड़ी अफवाह फैलाई जा सकती है। राजा निराश हो गया, लेकिन उस पहरेदार ने कहा, आप निराश ना हो, जब आप भीतर से लौटेंगे तब आप समझेंगे कि मैंने कितनी समझदारी की सलाह आपको दी कि लोगों को बाहर ही छोड़ जाएं। अभी आपके समझ में नहीं आएगा। कृपा करके भीतर चलिए। राजा अकेला छेनी हथौड़ी लेकर भीतर गया। विराट पर्वत है जिसकी श्रेणियां कहाँ शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती हैं कुछ नहीं पता चलता। फिर निकट पहुंचा उस पहरेदार ने कहा, महाशय, एक निवेदन कर दूं, पहाड़ पूरा भर गया है, दस्तखत करने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको कोई नाम मिटाकर दस्तखत करना पड़ेगा। चक्रवर्ती हो चुके बहुत, वे दस्तखत कर गए, पहाड़ भर गया है, बिल्कुल। अब इसमें कोई खाली स्पेस, कोई जगह नहीं है जहां आप सीधा दस्तखत कर दें। तो पहले दो चार नाम साफ करिए, फिर दस्तखत करिए। राजा ने कहा, क्या कहते हो? मैं तो सोचता था कि मैंने कोई बड़ा काम कर लिया, मैं चक्रवर्ती हो गया। क्या यह अंतहीन पर्वत भर चुका है हस्ताक्षरों से? इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं, जगह नहीं बची पहाड़ पर। वह पहरेदार कहने लगा, मेरे पिता भी यहाँ पहरेदार थे, उनके पिता भी, उनके पिता भी, उनके पिता भी, और मैंने हमेशा से यही सुना है कि जब भी कोई चक्रवर्ती आता है, जगह साफ करनी पड़ती है। यह कभी भी खाली नहीं रहा। यह कोई आज भर गया हो ऐसा नहीं है, यह हमेशा से भरा हुआ है। इतना अंतहीन काल बीत चुका है, आश्चर्य नहीं है कि भर गया हो। आप मिटाइए, हमेशा मिटाकर ही दस्तखत करने पड़ते हैं। उस चक्रवर्ती ने कहा, व्यर्थ हो गया दस्तखत करना, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मैं कुछ अनूठा हूँ। दस्तखत हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। यहाँ तो कोई अनूठे का सवाल ना रहा। फिर मिटाकर दस्तखत करूं, कौन पढ़ता होगा इन दस्तखतों को? उस पहरेदार ने कहा, महानुभाव, सच्चाई तो यह है कि अपने हस्ताक्षरों को आदमी खुद ही पढ़ता है, कोई दूसरा पढ़ता ही नहीं। खुद पढ़ लीजिए और मजा ले लीजिए। दूसरे आदमी को अपने हस्ताक्षर में रस है, आपके हस्ताक्षर में क्या रस हो सकता है? तो लिखिए, पढ़ लीजिए और मजे से जाइए। तो यहाँ कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर उस सम्राट ने कहा कि और फिर दूसरे के नाम पोंछ कर लिख दूं, क्या पता कल कोई आए और मेरा नाम साफ करके लिख जाए। वह सम्राट बिना लिखे वापस लौट आया
और उसने रास्ते में आकर पहरेदार को धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ तुमने मेरी भीड़ बाहर बाहर रोक दी, वे सब यह हालत देख लेते तो मेरा तो सब पानी उतर जाता। उस पहरेदार ने कहा, परमात्मा ने इसलिए यह नियम बना रखा है कि आदमी अकेले ही आकर जाए, भीड़ भाड़ साथ न लाए। भीड़ भाड़ को पता चल जाए बड़ी बदनामी होती है।